धर्म स्नेही बंधुओं, आज चतुर्दशी है। कौन सी चतुर्दशी है? इस चतुर्दशी का क्या महत्व है? इस चतुर्दशी का महत्व ये है कि आज का दिन भगवान महावीर के लिए अंतिम दिन था। किसका? संसार में रहने का। कल सुबह प्रत्यूष वेला में उनका मोक्ष हुआ था। तो आज का दिन कौन सा था? अंतिम दिन था, संसार का अंतिम दिन था। कल वे पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे। कहाँ गए थे भगवान मुक्त होकर? अरे बोलिए ना, भगवान कहाँ गए थे? मोक्ष में, सिद्धशिला में, है ना? मोक्ष में गए थे, सिद्धशिला में गए थे। तो मोक्ष दो तरह का होता है, एक द्रव्य मोक्ष और एक भाव मोक्ष। तो कल जो उन्हें हुआ था वो तो उन्हें द्रव्य मोक्ष हुआ था, लेकिन जो भाव मोक्ष था, जिस दिन उनके 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ था, उसी दिन उन्हें भाव मोक्ष हो गया था। अब आप कहोगे ये भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष क्या होता है? मोक्ष तो मोक्ष होता है, अब इसे अलग अलग क्यों कर दिया? ये द्रव्य और भाव को अलग अलग क्यों कर दिया? अलग अलग है इसीलिए किया है, हमने नहीं किया है। जो चीज़ है वो है। तो भाव मोक्ष किसे कहते हैं? मोह का क्षय मोक्ष। क्या? तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय का पहला सूत्र है, मोहाच्छयाज ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयाज केवलम, है ना? इसको मैंने पूरा पूरा कह दिया, ये एक एक शब्द लिया है इसका। तो जहाँ मोहिनी कर्म, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म और अंतराय कर्म का नाश हो जाता है, वहाँ केवल ज्ञान हो जाता है, वहाँ मोक्ष हो जाता है। ठीक है? यदि हम आपसे पूछें कि 8 कर्मों के नाम बताइए, तो सबसे पहला कौन सा कर्म बताओगे? ज्ञानावरण। फिर क्या बताओगे? दर्शनावरण। फिर क्या बताओगे? मोहिनी। लेकिन यहाँ पर पहले मोह कहा है, बाद में ज्ञानावरण कहा है। मतलब खोज करो थोड़ी सी कि जब 8 कर्मों का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण लिया जाता है, और जब जहाँ क्षय होने का नाम लिया जाता है तो पहले मोह को लिया जाता है। तो जब ये 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, तो 4 घातिया कर्मों के नाश में सबसे पहले मोहिनी कर्म का नाश होता है। मोहिनी के बाद फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का नाश होता है। जब तक मोहिनी है तब तक ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और मोहिनी के जाते ही सारे चले जाएंगे। जो 8 कर्मों का राजा है ना, वो कौन है? अरे बोलिए ना, मोहिनी है। जैसे युद्ध हो रहा है और सेना बहुत सारी है, एक तरफ सेना कम है, एक तरफ सेना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन युद्ध करते करते जिस सेना में सैनिक ज़्यादा थे, उस सैनिक का राजा मर गया, और जिस सेना में सैनिक कम थे उसका राजा जिंदा है। तो युद्ध आगे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? राजा ही मर गया। तो फिर सैनिक किस काम के? सैनिक हैं तो सही, राजा अकेला थोड़ी था, राजा के साथ इतने सारे सैनिक थे। लेकिन राजा मर गया तो सैनिक के हाथ पांव ढीले पड़ गए, अब सैनिक भी हार गए। वो देश युद्ध हारा हुआ माना जाएगा, क्योंकि उसका राजा
मर गया है। ठीक ऐसे ही मोहिनी कर्म कर्मों का राजा है। बोलिए हाँ या ना। मोहिनी कर्म कर्मों का राजा है। जब तक मोहिनी कर्म है तब तक बाकी कर्म है, और जिस दिन मोहिनी गया, जिस क्षण मोहिनी गया, उस क्षण सारे कर्म पीछे पीछे भाग जाएंगे, है ना। तो मोह किसे कहते हैं, कोई बताएगा? अरे बोलिए ना। अच्छा, आपके पास मोह है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। हैं? मोह में फंसे हैं। चलो, आपने ये तो महसूस किया कि मोह में फंसे हैं। फंसे का मतलब जैसे कोई तोता है, पिंजरे में है। अब पिंजरे में है तो पिंजरा बंद है तो वो फंसा हुआ है पिंजरे में। जिस दिन पिंजरा खोल देंगे उस दिन वो उड़ जाएगा। लेकिन आप तो पिंजरे में बंद नहीं है। आप पिंजरे में बंद दिख रहा है ना कि आप पिंजरे में बंद नहीं है? बोलिए ना हाँ या ना। 3 पिंजरे में बंद हैं। एक पिंजरा नहीं है, 3 पिंजरे हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। इन 3 कर्मों के पिंजरे में बंद हैं। भाव कर्म करते हैं तो द्रव्य कर्म आता है, द्रव्य कर्म के उदय में फिर 9 कर्म आता है, और बस ये रोटेशन चलता रहता है और ये संसार बढ़ता रहता है और घूमते रहते हैं। जैसे संसार में हर चीज घूम रही है ना, जैसे पानी है, कोई नया पानी बना रहा है क्या? अरे बोलिए ना। कि जब भगवान आदिनाथ के समय में जो जल था वो तो खत्म हो चुका, अब नया आ गया, ऐसा कोई बना रहा है क्या? है भाई, गर्मी के दिन में धूप तपती है, बादल बनते हैं, आके बरस जाते हैं, फिर वो सारा पानी फिर नदी नालों के माध्यम से फिर पहुंच जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर बारिश हो जाती है, घूम रहा है। बस ऐसे हम भी घूम रहे हैं। कर्म तपाते हैं, हम तपते हैं, और फिर उसके बाद फिर दूसरा जन्म हो जाता है, फिर दूसरा जन्म हो जाता है, और इसी तरह संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तो भ्रमण का कारण क्या है? मोह। भ्रमण का कारण क्या है? मोह है। और मोह का क्षय मोक्ष। यदि ऐसा भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोह का क्षय मोक्ष। मोक्ष मोह और छा 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो मोह से दोनों की राशि एक है, मोक्ष की और मोह की, दोनों की राशि एक है। राशि एक होते हुए भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मोह का क्षय जहां होता है उसे मोक्ष कहते हैं। तो मोह का मोह निकाला और क्षय का छा निकाला और बन गया मोक्ष शब्द। जिसने मोक्ष को मोह का क्षय कर दिया वो मोक्ष हो गया। तो जिसने मोह का क्षय इस दुनिया में रहते हुए कर दिया उसे भाव मोक्ष हो गया। मतलब अभी 4 घातिया कर्म नाश हुए हैं। कौन कौन से? मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। भाव मोक्ष हो गया। शुद्धात्मा प्रकट हो गई। छायिक केवल ज्ञान प्रकट हो गया, छायिक केवल दर्शन प्रकट हो गया, छायिक अंतराय कर्म के नाश से अनंत शक्ति प्रकट होगी, और मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख प्रकट हो गया। कितना सुख? किसके क्षय से? भाई यहां तो मोह में सुख मिलता है। यदि आपके घर वाले आपको ना चाहें तो दुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? हैं? कितने परेशान रहोगे? मुझे तो कोई चाहता ही नहीं है, मुझे तो कोई याद ही नहीं करता है, मुझे तो कोई फोन ही नहीं करता है, उसका तो फोन ही नहीं आता है। अरे बोलिए ना, परेशान रहोगे नहीं रहोगे? यहां पर मोह ना करे तो दुखी,
और मोह करें तो, मान लो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें बहुत प्रेम करता है, आज्ञाकारी है, जैसा कहो वैसा करता है, बहुत अच्छा बेटा है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम उससे दुखी हो कि सुखी? अरे बोलिए ना। यदि बेटा अच्छा है तो सारे दिन दिमाग में टेंशन, बीमार ना हो जाए, उसे कुछ हो ना जाए, उसके लिए खाना बनाना है, उसके लिए बहू लानी है, बहू कहीं खराब ना आ जाए, मेरे बेटे को परेशान ना कर दे। बोलिए टेंशन रहेगी कि नहीं रहेगी? और ये टेंशन दुख है या नहीं है? टेंशन दुख है या नहीं है? है ना। प्रेम करता है तो दुख, और नहीं करता है तो और दुख, करता है तो भी दुख और नहीं करता है तो भी दुख। इसका नाम है मोह। तो जब याद ही ना आए, ना अच्छे की ना बुरे की, ना राग में ना द्वेष में, जब ये दोनों ही छूट जाएंगे तो उसका नाम है सुख। जब याद ही ना आए, जब तक मोह व्यवस्थित है, मान लो बेटा ठीक ठाक है, नौकरी कर रहा है, सही चल रहा है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यदि बेटे को कुछ हो गया तो टेंशन है। कुछ लोग कहते हमें घर वालों से कोई मोह नहीं है, हाँ हम तो बिल्कुल आराम से रहते हैं, हमें कोई मोह नहीं है किसी से। अरे भाई अभी तुम्हारा मोह व्यवस्थित है, अभी मोह में जरा बाधा पड़ने दो, तब पता चलेगा है कि नहीं है, हैं? पलक झपकते पता चल जाएगा। तो मोह तो रोम रोम में बसा है, कण कण में बसा है, हर चीज में बसा है। एक लिस्ट तैयार करो कि किस किस चीज से मोह है, तो जितनी चीजों से मोह है उतना दुख, और जितनी चीजों से छूटते जा रहा है उतना सुख। तो भगवान को मोक्ष हुआ था। अंतिम शासन नायक जिनकी वंश परंपरा में हम सभी चल रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर महावीर स्वामी का चतुर्दशी के अंतिम पहर और अमावस की प्रत्युष वेला में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कब गए थे मोक्ष? 2550 साल पहले। मोक्ष कब गए थे? 2550 साल। कितना समय हो जाएगा भाई? आप लोग वो मनाते ना सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, और वो डायमंड जुबली, और भी कुछ है क्या इसके आगे? फिर सेंचुरी, हाँ उसे कैसे छोड़ देंगे। तो ये जो भगवान की है, ये 2550वां निर्वाण दिवस है। 2550वां बहुत अच्छा अंक है। और इस समय हम हैं, हम लड्डू चढ़ाएंगे, हम भगवान की पूजा करेंगे, हम विधान करेंगे, हम भक्ति करेंगे। इस समय हमें मौका मिल रहा है, और इस दिन को तो बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए। जैसे आप लोग अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाते ना, अरे बोलिए ना, कैसे मनाते हो? किसी होटल में जाते हो, रिश्तेदारों को बुलाते हो, मनाते हो ना। और 50वीं हो जाए तो फिर क्या कहना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 25वीं सालगिरह ऐसा मनाना कहाँ पे आया है? ये पाश्चात्य संस्कृति में आया है, हमारे यहाँ नहीं आया है। वहाँ क्या है कि इधर शादी इधर तलाक। किसी की शादी महीने भर साल भर भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे स्थान पर यदि कोई 25 साल तक साथ रह ले तो वहाँ बड़ी बात मानी जाती है, वहाँ इसलिए मनाते हैं। और हमारे यहाँ तो हैं 7 जन्म के 7 फेरे होते नहीं होते? बोले कितने जन्मों का साथ है? बोले 7 जन्मों का साथ है। यहाँ 25-50 की क्या बात है? तो भगवान का 2550वां दिवस मनाओ। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए भगवान को मोक्ष गए, 2550 साल ही हुए हैं। अभी
2500 वर्ष ही निकले हैं, अभी 18,500 वर्ष ये पंचम काल और रहेगा। इसके बाद छठा काल आएगा, उसके बाद फिर दूसरा छठा आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चतुर्थ आएगा, तब कहीं जाकर के अगले तीर्थंकर का जन्म होगा। उसके बाद वो तीर्थंकर जब बड़े होंगे, दीक्षा लेंगे, तपस्या करेंगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसके पहले तक जब उनको केवल ज्ञान होगा, उसके पहले समय तक भगवान महावीर का शासन ही चलेगा। अभी हम किनके शासन काल में चल रहे हैं? भगवान महावीर के शासन काल में चल रहे हैं। तो भगवान महावीर ने 2550 साल पहले 8 कर्मों का नाश करके पावापुर के पद्म सरोवर से मोक्ष की प्राप्ति की थी। अब मोक्ष पहले वही भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। आज के दिन वो द्रव्य मोक्ष सिद्धालय में जाकर बैठे थे, भाव मोक्ष तो पहले ही हो गया था। यदि यहीं बैठकर ध्यान कर रहे हैं और यहीं सब चीज छूट जाए तो बहुत सारा काम तो यहीं हो जाता है। फिर जब कर्मों का नाश होगा फिर वो शुद्ध रूप में होगा, और जब 8 कर्मों का नाश होगा तो आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी। भाई मोक्ष क्यों जाते हैं, मोक्ष क्यों प्राप्त करते हैं? कोई बताएगा कारण? अरे बोलिए ना, मोक्ष प्राप्त करने का कारण क्या है? हमारे तीर्थंकर मोक्ष क्यों जाते हैं? इतने सारे भगवान मोक्ष क्यों जाते हैं? तो जन्म मरण अच्छी बात है या बुरी बात है? जन्म मरण होना अच्छी बात है या बुरी बात है? आप सोच में पड़ गए। जब तक अभी बाहर की खोज तो बहुत करी है, थोड़ी खोज अंतरंग की भी करी जाए तो पता चलेगा कि जन्म मरण क्या है। अभी तो जन्म मरण में लगे हुए हैं और जन्मदिन खूब अच्छे ठाठ से मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? रात को 12 बजे तक जागते हैं। क्या करते हैं? हाँ, फिर सबके फोन आते हैं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बोलते ना। फिर तुम कहता ठंडक सी आती, किसी का फोन आता है ऐसा लगता आहा आज मेरा जन्म, आज तो त्योहार आ गया। अरे बोलिए ना, है आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले कब डेट निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें अपने जन्म का ही नहीं पता कि हुए कब थे। बोले जब तेरी बुआ आई थी ना और बारिश हो रही थी तो उस दिन हुआ था। अब साल में कब बुआ आई थी, कब बारिश हो रही थी पता ही नहीं है। बस इतना ही याद है कि बुआ आई थी और बारिश हो रही थी, बस। न दिन पता है, न तिथि पता है, न महीना पता है। हाँ इतना होगा, बहुत गर्मी पड़ रही थी उस समय जब तू हुआ था, बहुत सर्दी पड़ रही थी जब हुआ था, इतना ही याद रहता, इससे ज्यादा नहीं था पहले। अब तो इतने जागृत हैं वो छोटे छोटे बच्चे, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है। यहाँ तो कहा है कि जन्म मरण एक दोष है और यहाँ हम उसकी खुशी मना रहे हैं। चलो तुमने अपने जीवन में खूब धर्म करते हो, खूब आगे बढ़ते हो, साल भर अच्छे अच्छे काम किए, तो जन्म मरण के नाश के लिए आप अपना एक विधान कर लो कि भगवान अब जन्म ले लिया है, अब दोबारा जन्म ना हो। इस भावना के साथ में हम ये विधान कर रहे हैं तो इतना समझ में आता है। हम पूजा कर रहे हैं तो इतना समझ में आता है, या धर्म के और कार्य कर रहे हैं, किस लिए? जन्म मरण के मिटाने के लिए। लेकिन जन्म की खुशी मना रहे, आज मेरा बर्थडे है। अब बर्थडे का अब तुम सोचो तो सही, जिस समय जन्म हुआ था तुम्हारा, तुम रो रहे थे? बोलिए हाँ या ना। क्या कर रहे थे जब जन्म हुआ था? रो रहे थे। सारे लोग खुश हो रहे थे और तुम, जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए।
ऐसी करनी कर चलो तुम हासो जग रोए। अमावस के दिन भगवान को मोक्ष हुआ था। कौन से दिन हुआ था? कार्तिक कृष्ण अमावस। पक्ष कौन सा? कृष्ण। तिथि कौन सी? अमावस्या, चांद है ही नहीं। लेकिन ऐसी अमावस भी, जिस अमावस को लोग बुरा मानते हैं, जिस अमावस को मजदूर काम नहीं करते हैं, जिस अमावस को कोई अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं, जिस अमावस को ज्योतिष में अच्छा नहीं कहा जाता है, ऐसी अमावस भी शुभ हो गई। क्यों? भगवान महावीर मोक्ष गए इसलिए। यानी वो भी पूर्णमासी जैसे बन गई। छोटे छोटे दीपक जलाए गए घर घर में कि आज भगवान मोक्ष गए हैं, तो उनकी उसी स्मृति में हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली, दीप की आवली, आवली यानी पंक्ति। दीपावली, दीप की आवली, दीपों की पंक्ति। ये भी कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या वापिस आए थे, तो लोगों के घर घर में दीप जले थे। वो इसलिए दीपावली मनाते हैं। सभी लोग मनाते हैं, सबका अपना अपना कारण है, लेकिन दिन सबका अपना एक है। मैं ये कह रही, यदि तुम्हारे घर में यदि दिवाली के दिन कोई नमो सिद्धाड़म हो जाए, समझ गए? अरे बोलिए ना, ऐसी बातें जल्दी समझ जाते हैं। कोई नमो सिद्धाड़म हो जाए तो फिर उनके यहाँ दीपावली मनाई नहीं जाती, दीपक बुझ जाते हैं। भाई क्यों? हमारे यहाँ ना वो दादाजी चले गए थे दिवाली के दिन, तब से हम लोग दिवाली नहीं मनाते हैं। भगवान महावीर मोक्ष गए तो दीपक जल गए, और संसारी प्राणी जाता है तो दीपक बंद हो जाते हैं। ये किसका परिणाम है? ये मोह का परिणाम है। मोह सहित जाओ तो बंद हो गए, और मोह को छोड़ करके जाओ तो दीपक जल गए। वो अमावस्या भी पूर्णमासी बन गई। बंधुओं, काम करो तो ऐसा करो कि 2550 साल भी हो गए तो भी आज हम उन्हें याद करते हैं। 2550 साल पहले श्रावक थे कि नहीं थे? उन श्रावकों में तुम्हारे दादाजी भी रहे होंगे। अरे बोलिए ना, कितनी पीढ़ी को याद करते हो? हैं? 2-3 का इस ज्यादा का आता पता नहीं है, हैं? और भगवान महावीर की कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी, लेकिन आज भी भगवान महावीर को हम याद करते हैं। यानी 72 वर्ष की आयु में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था, और यहाँ 80 साल और 90 साल में आलू नहीं छूटते, रात्रि भोजन नहीं छूटता, फिल्म देखना नहीं छूटती हैं, दुनिया भर के काम करते हैं बड़ी बड़ी उम्र होने के बाद भी, और 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, और किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। जीवन उनके पास भी था, जीवन हमारे पास भी है। ये 5 इंद्रियां उनके पास भी थी, ये 5 इंद्रियां हमारे पास भी है। ये मन उनके पास भी था, ये मन हमारे पास भी है। इस सब का सदुपयोग करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, और हम दुरुपयोग करके आज हम पापों का बंध कर रहे हैं। हम उनके वंशज हैं। कौन है? हम उनके वंशज हैं। हम उनको मानने वाले हैं, हम उनके पथ पर चलने वाले हैं। हम भी मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु कैसे हैं? मुमुक्षु शब्द का क्या अर्थ है? जो मोक्ष का है इक्षु, उसे कहते हैं मुमुक्षु। तो क्या आपको मोक्ष की इच्छा नहीं है? अरे बोलिए ना, भावना तो है, मगर अभी मोहिनी बलवान है। यानी एक होता है ज्ञानावरण कर्म और एक होता है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म का अज्ञान अलग है और ज्ञानावरण का अज्ञान अलग है। आप राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, बोलिए, अपनी अपनी जानते हो ना, है ना?
अच्छा, और घर में कोई चला जाए तुम्हारा सबसे प्यारा तो लाइन तो आपको याद है, रोगे कि नहीं रोगे? भाई ये जानते हो कि अग्नि में हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, तो दूर रहते हो कि नहीं? हैं? तो ये ज्ञान में भी आ गया और चारित्र में भी आ गया। तो चारित्र जिससे प्राप्त होता है वो मोहिनी कर्म के क्षय से होता है, और ज्ञान जिससे प्राप्त होता है वो ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से होता है ना। तो आपका ज्ञानावरण का क्षय उपशम तो बहुत अच्छा है, मगर मोहिनी का क्षय उपशम गड़बड़ है। अग्नि में हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि पता है जल जाएंगे, लेकिन ये पता है कि राजा राणा छत्रपति सबको जाना है, फिर भी रोएंगे। क्या है? ये मोह रुला रहा है। कौन रुला रहा है? मोह रुला रहा है। तो भगवान महावीर ने अपने पुरुषार्थ से, हैं, अपनी शक्ति से, यानी भगवान महावीर समोशरण में सिंहासन में विराजमान थे। आप भगवान को किस में विराजमान करते हो? सिंहासन में विराजमान करते। सिंहासन ही क्यों कहते हैं? मोरासन कह दो, गजासन कह दो, अश्वासन कह दो, सिंहासन ही क्यों? अच्छा, जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर ही क्यों है? किसने वोट डाला था? किसने इलेक्शन किया था कि उसको राजा बनाया है? वो हमारे जंगल का प्रधानमंत्री है, हमारे जंगल का राष्ट्रपति शेर है। किसने किसने बनाया उसको राजा? कि सारे जितने जंगल के पशु पक्षी थे सब इकट्ठे हुए थे, फिर सबने इलेक्शन में वोट डाला, फिर वो राजा बन गया। ऐसे बना था क्या? नहीं। जैसे जंगल का शेर अपनी शक्ति से राजा बना है, ऐसे भगवान महावीर ने अपनी शक्ति से मोक्ष का राज प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता है। ठीक है? अरे बोलिए ना, हैं? तो भगवान महावीर मोक्ष गए। हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा चिंतन का विषय है, थोड़ा सा विचार करने का विषय है। वो तो चले गए मोक्ष में, वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? सबके जैसे बनने का प्रयास करते, कोई नेता जैसे बनने का प्रयास कर रहा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस, हैं, सब बनने का। अरे कोई भगवान महावीर भी जैसे बनने का प्रयास तो करो, कि भगवान जैसे आपने मोक्ष प्राप्त किया है वैसे हमें भी मोक्ष प्राप्त करना है। तो बंधुओं, दीपावली पर्व का लड्डू जो है वो कल सुबह चढ़ाएंगे, आज तो दीपक जलाएंगे। सब्जी में खीरा का, मिलने में मोक्ष के तीरा का, और तीर्थंकरों में महावीरा का। भोजन में खीर का, धनुष में तीर का, तीर्थंकरों में महावीर का। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और तीर्थंकरों में सन्मति का। देने में दान का, रहने में मकान का, और तीर्थंकरों में वर्धमान का। पीने में क्षीर का, गर्मी में नीर का, और तीर्थंकरों में वीर का। फूल में कली का, मोहल्ले में गली का, और आज के दिन दीपावली का। करने में तपस्या का, दूर होने में समस्या का, और भगवान के मोक्ष जाने में अमावस्या का। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, और दीपावली में दीप का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्र का, और दिवाली में तीर्थ यात्रा का। नेता में दौरा का, सामान रखने में बोरा का, और आने वालों में बागी दौरा का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदवत का, और आने वालों में धरियावद का। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में सोनागिर का।
आम की बौर का, अंगुली में पोर का और आने वालों में इंदौर का। बोले 24 भगवान की। जहाजपुर आके ऐसे लगता है कि इतनी एनर्जी आती है इस मूर्ति में जो आज तक मैंने कहीं नहीं देखी है। या तो बड़े बाबा कुंडलपुर में है और एक यहाँ है। तो बड़े बाबा कुंडलपुर आचार्य और यहाँ हमारी शक्तिभूषण माता जी, दोनों का आशीर्वाद और हमारे परिवार पर इसी तरह बना रहे। मैं दोनों को यहीं से वंदामी और नमोस्तु करता हूँ। हाँ, प्रथम बार यहाँ पर जहाजपुर आने का सौभाग्य हुआ और आते ही इतना अच्छा क्या कहते भावना प्रकट हुई कि बता नहीं सकते, उनको शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ की पूरी जो पूरा परिसर बना है उसको देख के तो मतलब आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा भी हम अपने समाज के द्वारा बना सकते हैं। ये बहुत ही मतलब एक अनुकरणीय एक उपलब्धि है। और जहाजपुर समाज की माता जी की प्रेरणा से, महाराज जी की प्रेरणा से जो भी हुआ है बहुत ही बढ़िया लगा। मैं यहाँ पे परिवार के साथ पहली बार आया हूँ और आके यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत, मेरे पुत्र को पहली बार अभिषेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम आज से 10 साल पहले सन 2013 में जब आए थे तब मंदिर एक छोटे से रूप में था, मतलब नव विकसित था। विकास की स्थिति की तरफ आगे बढ़ते हुए आज हम 10 साल बाद 2023 में यहाँ पर आए हुए हैं और ये एक मुंसफनाथ भगवान की चुंबकीय आकर्षण शक्ति है जो कि हमें यहाँ पर खींचकर ऑटोमेटिकली लाई है। और यहाँ पर काफ़ी सारे चमत्कार हुए हैं जो कि आप लोगों को सबको विदित ही है। ये भगवान की चुंबकीय आकर्षण शक्ति हम सारे भक्तों में बनी रहे। भगवान सारी सब भक्तों की इच्छाओं को पूरे करते हैं। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। ना महलों में वास किए जिन ना तन पे लिबास लिए, ना महलों में वास किए सुख संपदा को त्यागे मुनि, जिन पथ की आस लिए जग घूमिया गुरु जैसा ना कोई, जग घूमिया माता जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया माता जैसा ना कोई। बंधुओं, आज से 5 माह पूर्व जब इस चातुर्मास मुख्य मंगल कलश की स्थापना हो रही थी, पूज्य गुरुमा स्वस्तिभूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद से, उनकी ही संगत और आज के दिन जिनकी समाधि हुई आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित छुल्लिका अरथमती माता जी और पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी की प्रथम दीक्षित शिष्या संस्कृति भूषण माता जी का वर्ष 2023 का पावन चातुर्मास आज संपन्न होने जा रहा है। इस चातुर्मास काल में पूज्य माता जी के सानिध्य में प्रतिदिन बड़े बाबा का अभिषेक, शांति धारा, भजन, शाम को महाआरती, कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए। पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व में बहुत सुंदर भक्ति, पूजा अर्चना पूज्य माता जी के सानिध्य में हुई। बंधुओं, पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी तो सोनागिर में है, लेकिन उनकी कमी तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी प्रतिकृति, उनकी छवि हमें पूज्य छुल्लिका माता जी में दिखाई देती है। इस चातुर्मास काल में हमारे द्वारा, जहाजपुर जैन समाज के द्वारा और स्वस्ति धाम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा आपके विनय में जरूर कुछ न कुछ कमी रही है। आप वात्सल्य की मूर्ति हैं। हम सब आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, ये विनती करते हैं कि हे माता जी, हमारे द्वारा इस चातुर्मास काल में मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से जाने या अनजाने में
आपके हृदय को ठेस पहुंचाई हो, आपके विनय में जो भी कमी रही है उसके लिए पूरा जैन समाज जहाजपुर आपसे क्षमा याचना करता है। इच्छा में माता जी, इच्छा में, इच्छा में। श्री कुलदीप जी जैन, डिस्ट्रिक्ट जज नीमच, जिनको ये कलश का सौभाग्य मिला है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशियाँ। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।